गोले फेंके गए मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर से इसराइली पुलिस ने धावा बोल दिया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कह रहे थे कि पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है और इस मरतबा जो पूरी दुनिया में हमने एहतजाज की लहर देखी, इसराइल का चेहरा बेनकाब हुआ, आप समझते हैं कि ये वाकई ही वो मूवमेंट आ गया है, वो वक्त आ गया है कि अब दुनिया को रियलाइज होना शुरू हो गया, या अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ऐसी चीज़ों को सरफे नजर कर जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कुछ भी हुआ पिछले अरसे में 10-12 दिनों के दौरान, ये एक खास आपको एक ट्रेंड नजर आएगा जो इसराइल की जो पॉलिसी है उसके तहत। जब भी वो यहूदी आबादकारियां करते हैं, जब भी उन्होंने कुछ कॉलोनीज यहाँ इस इलाके में गजा के इलाके में बनानी होती हैं, खास तौर से उसके मगरबी इलाके में, तो ये सबसे पहले इसी किस्म का एक जुल्म बर्बदियत का बाजार गर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद इंसानी हकूक की जितनी तंजीमें हैं, दुनिया का जो जमीर है वो जाग पड़ता है, चीखो पुकार शुरू हो जाती है, जैसे कि आपने इस दफा भी देखा। फिर आखिर में क्या होता है कि हमास के साथ इनका सीज फायर हो जाता है। हम सब लोग उस जुल्म बर्बरियत के खत्म होने पर शुक्र अदा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों ने, चूंकि हमने तो बस वो जैसे है मौत दिखाकर बुखार पे राजी करना, हम इस पे खुश होते हैं कि जी वो कत्लेआम बंद हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो यहूदी आबादकारी हैं वो करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी यही हालत है। पिछले साल जुलाई में वजीर आजम नेतन्याहू ने यह बात की थी कि वो मगरब जो गजा है उसका मगरबी इलाके में वो नौआबादियां करना चाहेंगे, और वो उस वक्त उनके वो सूट नहीं कर रहा था। एक दफा फिर इन्होंने यही काम किया, और अब चूंकि हम सब लोग खुश हैं कि सब ये कत्लेआम बंद हो गया, उसके साथ ही आप देखिए कि वहां पर आबादी इन्होंने शुरू कर दी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इस वक्त के हालात हैं, ये सीज फायर के साथ हम खामोश न हो जाएं, बल्कि इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। फलस्तीन का या इसराइल की सिक्योरिटी का सिर्फ एक ही हल है, किसी सूरत में दो रियासती हल निकाला जाए, यानी कि फलस्तीन की भी रियासत बने और इसराइल की भी, दोनों पैरेलल जिंदा रहें। तमाम के तमाम दुनिया के ममालिक इन दोनों को कबूल कर लें, और याद रखिए कि जब फलस्तीनी रियासत बनेगी सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को होगा, क्योंकि उसके साथ मुसलमान मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे जो है इसका तिजारत बेहतर हो जाएगी, और फलस्तीनी जो है सुख का सांस लेंगे, उनको अपनी रियासत मिल जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक फरमाया कि इसका हल तो इस मसले का यही है कि दो रियासती हल, जो वो हल जो फलस्तीनियों को भी कबूल हो, वो हल इसका निकाला जाए। लेकिन अभी हमने देखा है कि सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद कल जब नमाज जुमा की अदायगी हो रही थी और फलस्तीनी जंगबंदी की खुशी में जश्न मना रहे थे, तो एक बार फिर से इसराइली फौज ने धावा बोल दिया। आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से जो सजेशंस दी गई थी कि पीस कीपिंग फोर्सेस बनाए जाए, मिशन बनाया जाए, उसकी तश्कील अब कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो सूरत हाल एक बार फिर से खराब होने की जानिब जा सकती है। या बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस वक्त का तकाजा ये है कि सारी दुनिया को अंदाजा हो गया है कि किसी सूरत में भी इसराइली जो फौज है उसके ऊपर यकीन नहीं रखा जा सकता। किसी वक्त भी वो कूद पड़ते हैं और जुल्म बर्बरियत का एक बाजार गर्म कर देते हैं फलस्तीनी जो आम शहरी हैं उनके खिलाफ। तो वक्त का तकाजा ये है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस उतारी जाएं, खास तौर से इन दोनों के दरमियान में। और ये जो कुछ हुआ है पिछले अरसे में, जैसे कि इस वक्त की भी सूरत हाल ये है कि एक तरफ जो है वो जुमे की नमाज अदा की जा रही है, शुक्राने के नफल अदा किए जा रहे हैं, और उसके बाद एक दफा फिर धावा बोल दिया जाता है। तो सिवाय इसके कोई हल नहीं है कि वहां पर यूनाइटेड नेशंस की या इलाकाई वो ममालिक जिन पर के दोनों कम्युनिटीज का एतमाद है, यानी फलस्तीनियों का भी और इसराइलियों का भी, वो एक फौज जो है वो वहां पर उतारी जाए, और उसका मकसद पीस कीपिंग हो, पीस मेकिंग ना हो। पीस मेकिंग में ये होता है कि असला इस्तेमाल किया जाता है, पीस कीपिंग में ये होता है कि गार्ड किया जाता है कि किस तरीके से कोई बदमजगी पैदा ना हो। तो ये ही वाहिद फिलहाल जरूरत है, और इन द लॉन्ग रन जैसे आपने भी कहा और मैंने कहा कि दो रियासती हल फलस्तीन का मुकद्दर है और इसराइल का जो सलामती है उसका मुकद्दर है। डॉक्टर साहब, जो इस दफा यूनाइटेड नेशंस का हंगामी इजलास हुआ, सलामती कौंसिल का
बे नतीजा एक इजलास हुआ और तमाम मुस्लिम उम्मा के जितने भी वज़ीर ख़ारजा ने हंगामी इजलास से खिताब किया। उन्होंने तो अक़वाम मुत्तहिदा को इस दफ़ा जोड़ा और बताया कि मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ासतौर पर फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के लिए अभी तक सबसे पुराना एजेंडा है अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से लेकर अब तक, जिसमें वो नाकाम है। तो समझते हैं कि चूँकि वक्त बदल रहा है, अब सोशल मीडिया भी एक्टिव है, तो इस वजह से कुछ प्रेशर आएगा यूनाइटेड नेशंस पर भी और उन ममालिक पर भी जो कि पुष्टपनाही कर रहे हैं इसराइल की। देखिए, सबसे पहले तो आप दो बातें मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले आपने यूनाइटेड नेशंस को ऐसे पेश किया जैसे कि ये कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एनजीओ है। यूनाइटेड नेशंस बनती है आपसे और मुझसे, वो तो वो तमाम ममालिक हैं। तो यूनाइटेड नेशंस बजाते खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसमें बैठे हुए ममालिक कोई नरमी गर्मी नहीं दिखाते हैं। तो हम यूनाइटेड नेशन से तो जरा बात रहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि मुसलमान ममालिक जिस तरीके से तकरीरें कर रहे हैं, कोई यूनाइटेड स्टैंड इख्तियार करें, कोई जबरदस्त किस्म का एक मौकफ इख्तियार करें और उस मौकफ में कहीं ना कहीं पर जोर दिखाया जाए। आप देखिए, ये तो मामला, तो ये इतने बड़े बड़े मामला किसी सूरत में तकरीरों से हल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं पर आपको जोर अपना दिखाना होगा। आप देखिए, मुसलमान ममालिक की जो अपनी तंजीम है, उसने वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करके तो उठ गए, वो उन्होंने तो मुजम्मत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया अपनी करारदाद में। तो ये तमाम चीजें तब हो सकती हैं जब हम 57 के 57 मुल्क जो है इकट्ठे हो जाएं, कोई ऐसा मजबूत खत लिखें जो अमरीकी सदर को और या यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को, कि जिसमें ये कहा जाए कि हम यूनाइटेड नेशंस की मजीद एक्टिविटीज का बाइकआउट करेंगे, या ये कहा जाए कि अगर अमेरिका इसी तरीके से इसराइल की नाजायज पुष्टपनाही करता रहेगा तो हमारा ताउन उसके साथ नहीं होगा। जब तक कहीं ना कहीं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी नहीं इस्तेमाल की जाएगी, ये मसला हल होने को नहीं है। यानी कि हम कैरेट तो दिखा रहे हैं, लेकिन हम स्टिक अभी तक चलाने का कोई धमकी या कोई खतरा नहीं दिखा पाए हैं। लाजिमी बात है, उसकी वजह से यही होगा कि वो मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा और हम सब लोग देखते रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, पाकिस्तान की जानिब से जो मसला फ़लस्तीन को लेकर अभी सफारती कोशिशें की गई, वज़ीर आज़म इमरान खान का जो वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ रहा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की गए, वहाँ से 5 वज़ीर ख़ारिजा के हमरा वो न्यूयॉर्क गए, और जिस तरह से फ़लस्तीन का मसला पेश किया गया और जो तजावीज़ दी गई, इसको कैसे देखते हैं? और मुस्लिम उम्मा की अभी यकजहती के बारे से आप भी बात कर रहे थे, मुस्लिम उम्मा के आप नहीं समझते कि अपने इख्तिलाफ़ात अगर ख़त्म करके एक पेज पर आएंगे तभी इन मसाइल का देर पा हल हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? आपने बड़ा खूबसूरत ये इस तरफ इशारा किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में ये सारी दुनिया में बात एक हलचल मच गई है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले को लेकर जो है खास तौर से कौम से खिताब किया, अपना पैगाम दिया। ये मामले की जो है संजीदगी का इजहार है। दूसरा, आपने देखिए कि वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद जो है, उन्होंने सबसे कमाल का जो इंटरव्यू दिया CNN में, और वो जो मोहतरमा जो इंतहाई एक तूफान बदतमीजी के साथ कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से वो यहूद के खिलाफ वो उनके बयान को ले लें, लेकिन वो जो कर न सके, और उन्होंने शाह महमूद ने बड़े बेहतरीन तरीके से उसको जो है वो अपने इंटरव्यू को आगे लेकर के, ये दोनों चीजें खास तौर से ये जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि मसला फ़लस्तीन के लिए सारी दुनिया को एक मौक़िफ़ पर लेकर आए। एक दूसरी बात, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, जब तक हम अरब और अजम की तकसीम में पड़े रहेंगे, जब तक कि हम तबकाती तकसीम में पड़े रहेंगे, मसलकों की तकसीम में पड़े रहेंगे, हम किसी सूरत में भी किसी भी मुसलमान मसले के हल की तरफ नहीं जा सकते हैं। आप देखिए, कश्मीरी मसला जो है वो अब कश्मीरी और पाकिस्तान का मसला बनकर रह गया। पूरा मुस्लिम उम्मा खामोश बैठी है इसके ऊपर, इक्का दुक्का बयानात दे देते हैं। फ़लस्तीन की भी यही हालत हो गई है। ये इसी लिहाज से आप देखिए, शाम का देख लें, लिबिया का इशू देख लें, इराक का इशू भी मसले की मामलात में फंस गया था। तो ये जब तक हम लोग अरब अजम की तकसीम में रहेंगे, मामला तो बहुत मुश्किल होंगे। हमने इकट्ठा होना होगा, हमें अपने मसाइल के लिए इकट्ठा होना होगा ताकि एक ताकत के तौर पर उभरें। बसूरत दीगर तकसीम रहने में हमें अलग-अलग करके ही हमारा दुश्मन जो है वो कमजोर कर देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से और इसकी वजह से फ़लस्तीन को मद्देनजर रखते हुए जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल तब्दील हो रही है उस पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे